ये कहानी है एक ऐसी विच की जो पूरी दुनिया से इंसानियत को खत्म करके खुद राज करना चाहती है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हमें बुक ऑफ मिथिकल बीस्ट की कहानी सुनाई जाती है, जहाँ पर एक देश में एक राजा हंसी खुशी राज कर रहा था। एक दिन वो ऐसे ही अपने दरबार में जश्न रखता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अप्सरा नृत्य कर रही होती है, जिसका नृत्य देखकर सभी लोग उसकी तारीफें करते हैं और राजा भी उसकी खूबसूरती और नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि राजा और उसके दरबारी को पता चलता है कि जिसे वो अप्सरा समझ रहे थे वो असल में एक विच थी, और हम देखते हैं कि वो विच सभी गार्ड्स को मारकर राजा को मारने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि राजा अपनी मैजिकल स्पिरिट की पावर से उसे दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो वहां से भाग जाती है। जिसके बाद हमें इंसानों और मॉन्स्टर के बीच एक बड़ी जंग दिखाई जाती है। यहाँ पर मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक और खूंखार थे, लेकिन इंसानों ने मॉन्स्टर का सामना बहुत ही डटकर किया था। आगे हम देखते हैं कि जंग तो खत्म हो गई थी, जहाँ पर बहुत सारे इंसान और मॉन्स्टर भी मारे गए थे, लेकिन इसके बाद भी मॉन्स्टर अक्सर इंसानों पर हमला करते थे, जिससे कई इंसानों की जान भी जा रही थी। आगे हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर तो ऐसे भी थे जो कभी पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन अब वो मॉन्स्टर है। तो आखिर ऐसा कौन है जो इंसानों को मॉन्स्टर में बदल रहा है, जिसकी तहकीकात के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सुपरसेशन ने एक घोषणा की है कि जो भी ये सब कर रहा है उसे जो भी मारेगा उसे 10,000 सोने के सिक्के और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जहाँ पर इंसान अब जहाँ भी दानवों को देखते हैं वो बिना सोचे उन्हें मार देते हैं, चाहे वो अच्छा दानव हो या बुरा। अभी तक ये बात नहीं पता चली है कि जिसने भी इंसानों को मॉन्स्टर में चेंज किया है वो कौन है। और ये कहानी बुक ऑफ मिथिकल बीस्ट की होती है, जिसे मूलियान नाम का एक बंदा पढ़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि ऊपर आसमान में एक मॉन्स्टर मंडरा रहा था, जो कि 2 छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाना चाहता था। मूलियान उस मॉन्स्टर को बच्चों की तरफ बढ़ने से रोकता है और उस पर निशाना लगाकर उसे मशीन के ऊपर डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मशीन टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी बच्चियां अपने गर्दन में लगे एक्यूपंक्चर की सुई निकाल देती है, जिससे वो बड़ी हो जाती हैं। और अब हमें पता चलता है कि वो दोनों बच्चियां वो लड़कियां थी जिन्होंने मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए अपने आप को छोटा बना लिया था। अब आगे दिखाया जाता है कि जिंगयू एक पाउडर को उस मॉन्स्टर पर छिड़कती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है और उसकी गर्दन में एक फूल खिलता है। तभी जिंगयू पूछती है कि इस मॉन्स्टर को मारने के बदले में हमें कितने सिक्के मिलेंगे। तभी मूलियान बताता है कि इसके बदले में हमें 150 चांदी के सिक्के मिलेंगे, जिससे ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हम एक चाइल्ड मॉन्क को देखते हैं, जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था। तभी वो चाइल्ड मॉन्क कहता है कि तुमने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, अब तुम बुरे कर्म करना छोड़ दो और भगवान बुद्ध की शरण में आ जाओ, जिससे भगवान बुद्ध तुमसे खुश होकर तुम्हें अगले जन्म में इनाम देंगे। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसकी बात नहीं मानता और उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सीनियर मॉन्क आ जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए वो उनके सामने नहीं टिक पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि चाइल्ड मॉन्क अपने गुरु की आत्मा से हेल्प लेते हैं और हम देखते हैं कि गुरु की आत्मा वहाँ उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो दानव मारा जाता है। जिसके बाद चाइल्ड मॉन्क अपने गुरुजी से पूछता है कि ये किस तरह का दानव है, जहाँ पर वो बताते हैं कि इसे पिछले जन्म के गुनाहों की माफी नहीं मिली है, इसलिए इसका जन्म इस मॉन्स्टर के रूप में हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के गर्दन में एक फूल खिलता है, जिससे गुरुजी समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर किसी के वश में था। तभी चाइल्ड मॉन्क कहता है कि हम जिसकी तलाश कर रहे थे क्या हम उसे रोक पाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम सब बुद्ध पर छोड़ दो। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और मिनिस्ट्री ऑफ सुपरसेशन के 2 भाई बहनों को देखते हैं जो नदी किनारे मछलियां पकड़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा ताकतवर था और हम देख पाते हैं कि वो लोग भी अपनी पूरी जान लगा देते हैं और उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और यहीं से सीन चेंज होता है और हम
छोटे मॉन्क और बड़े मॉन्क को देखते हैं जो कि मार्केट की तरफ आए होते हैं जहाँ पर चाइनीज फेस्टिवल चल रहा होता है। और यहीं पर हम जोंग भाई को देखते हैं जो गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ये चमड़ी से बने हुए कपड़ों को बेचता था। आगे हम उसकी बहन को देख पाते हैं जो एक्यूपंक्चर टेक्निक से सभी का इलाज करती थी, जिसके पास एक लेडी आई होती है जिसके पति को किसी मॉन्स्टर ने काट लिया था और उसी का जहर निकलवाने के लिए वो उसकी बहन के पास आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी हेल्प करती है और एक्यूपंक्चर टेक्निक की हेल्प से उसके पति के अंदर का जहर को निकाल देती है। इसके बाद उस आदमी की पत्नी उसे शुक्रिया कहती है और उसे कुछ पैसे भी देती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों भाई बहनों की आपस में नहीं बनती थी और वो हमेशा लड़ते ही रहते थे। वहीं हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अचानक ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। जिसके बाद वो जोंग भाई के पीछे जाती है और उससे कहती है कि उसे आपके कपड़े खरीदने हैं। जिसके बाद वो उसे अपने कपड़े दिखाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की जोंग भाई को मार देती है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम तीन भाइयों को देखते हैं जिन्होंने एक मॉन्स्टर चूहे को पकड़े होते हैं और उसे बेच रहे होते हैं और बताते हैं कि इसे खाने से आप जवान हो जाते हैं और आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां खड़े सभी लोग बोलियां लगाने लगते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है और कहती है कि तुम इसे बेच नहीं सकते क्योंकि ये बहुत अच्छे मॉन्स्टर होते हैं। जिस पर उनका बड़ा भाई कहता है कि ऐसे तो मुर्गे भी अच्छे होते हैं लेकिन तुम फिर भी उसे खाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की उस चूहे को लेकर वहां से भाग जाती है और उसे छोड़ देती है। जिसके बाद वो चूहा वहां से भाग जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि तीनों भाई उस लड़की से फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद उसके अंकल और आंटी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी हेल्प करने लगते हैं और यहाँ पर बड़ी फाइट होती है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की फ्रेंड जिंगयू वहाँ पर आ जाती है और उनके ऊपर एक पाउडर छिड़क देती है जिसकी वजह से वो एक शराबी की तरह बिहेव करने लगते हैं और यहाँ पर उन्हें वो अच्छा सबक सिखाते हैं। यहीं पर सीन चेंज होता है और हम एक होटल की ऑनर को देखते हैं जिसका नाम मिस बाइक होता है। उसकी सुंदरता देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पर हम दोनों भाई बहनों को भी देखते हैं जो मिनिस्ट्री सुपर सेशन के होते हैं और वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पर छोटे मॉन्क और बड़े मॉन्क भी आ जाते हैं। इसी समय मूलियान, जिंगयू और शिवलिंग की एंट्री होती है जो डिनर करने के लिए यहाँ आए हैं। तभी मूलियान देखता है कि उसके कैंपस में यहाँ पर दाना होने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, इसलिए वो दोनों को बताता है लेकिन कोई भी उसकी बात में यकीन नहीं करते। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जो वहाँ पर बैठी हुई होती है और वो मिस बाइक से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अच्छे मॉन्स्टर को छोड़ देना चाहिए। तभी मिस बाइक कहती है कि मॉन्स्टर अच्छे या बुरे नहीं होते, हमें किसी भी मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। असल में ये वही विच है जो इंसानों को मॉन्स्टर में बदल देती थी। सीन चेंज होता है और हम एक इंसान को देखते हैं जो कुछ हिजाओ के बच्चों को खाने के लिए पकड़ कर ले आता है। उधर हम हिजाओ के बच्चों की माँ को देखते हैं जो उसी मॉन्स्टर विच के पास पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है। तभी हम देखते हैं कि वो विच उसे अपने वश में कर लेती है और कहती है कि जिसने भी तुम्हारे बच्चों को पकड़ा है तुम उसे मार दो। इसके बाद हम उसी हिजाओ को देखते हैं जो उसी इंसान के पास आती है और उसके शरीर में घुस जाती है जिसकी वजह से वो तड़पने लगता है। यहीं पर सीन चेंज होता है और हम इस बाइक को देखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सुपर सेशन से आए हुए एक बंदे के पास चले जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बंदा उसे बता देता है कि वो मिस मैंटिक की तलाश में यहाँ पर आए हैं क्योंकि उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे वो अच्छे मॉन्स्टर को बुरे मॉन्स्टर में बदल देती है। ये बात मूलियान भी सुन लेता है जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बता देता है। इधर हम उसी शिकारी को देखते हैं जिसके अंदर हिजाओ घुसी होती है जो बड़े ही बुरे हालात में होता है। तभी वहां पर मूलियान की टीम आ जाती है और हम देख पाते हैं कि वो भी उससे फाइट करने लगते हैं लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाते। तभी हम देखते हैं कि जिंगयू अपनी फिनिक्स पावर की टेक्निक से उसके अंदर से हिजाओ को निकाल देती है और हिजाओ वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम मूलियान को देखते हैं जिसने जंगल में एक ट्रैप तैयार किया होता है जहां पर वो एक शिकारी को लटका देते हैं। जिसके बाद वो हिजाओ को वहां पर बुलाते हैं और जब हिजाओ उस पर अटैक करने वाली होती है तभी वो उसे पकड़ लेते हैं जिससे हिजाओ घायल हो जाती है। तभी वहां पर छोटे मॉन्क और बड़े मॉन्क भी आ जाते हैं और वो हिजाओ को उस विच के कंट्रोल से बाहर निकाल देते हैं जिसके बाद वो अच्छा मॉन्स्टर बन जाता है और वहां से चले जाता है।
इधर मूलियान कहता है कि जब सबको इनाम के बारे में पता चल गया है तो क्यों ना उस विच को साथ में मिलकर पकड़ा जाए। बाद में इनाम सब लोग आपस में बांट लेंगे और सभी लोग एग्री हो जाते हैं। इधर हम उसी विच को देखते हैं जो बांसुरी बजा रही होती है और अपने सारे मॉन्स्टर क्रिएचर को बुला लेती है और सारे मॉन्स्टर क्रिएचर होटल में अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस स्पाइक उनसे बड़े ही बहादुरी से फाइट कर रही होती है। तभी वहां पर छोटे मॉन्क और बड़े मॉन्क भी आ जाते हैं और उनकी सारी टीम आ जाती है और उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तादाद में होते हैं तो सभी लोग बड़े ही बहादुरी से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर वही विच आ जाती है और वो जिंगू के फादर और उसकी आंटी को मार देती है। सभी लोग उनको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो विच जिंगू को अपने साथ ले जा लेती है। इधर हम मूलियान को देखते हैं जो किसी भी कीमत में जिंगू को बचाना चाहता था। तभी वहां पर वही चूहा मॉन्स्टर आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसे पता है कि जिंगू कहाँ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चूहा मॉन्स्टर उन्हें उसकी लोकेशन बता देता है। जिसके बाद सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ से चूहा आगे जाने के लिए मना कर देता है। तभी हम मिस स्पाइक को देखते हैं जो एक मैजिक करती है और वहां पर एक महल जैसा खंडर दिखाई देने लगता है। इधर हम जिंगू को देखते हैं जो उस विच से बातें कर रही होती है, जहां वो विच कहती है कि मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोस्त मरेंगे तो तुम्हें कैसा लगता है। इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जो उस खंडर में एंट्री कर लेते हैं। तभी वहां पर कुछ फूलों के टेंटिकल हमला करते हैं और 2 लोगों की जान चली जाती है। बाकी लोग कैसे भी करके अपनी जान बचाकर अंदर आ जाते हैं। इधर हम जिंगू को देखते हैं जो सभी पर अटैक करने लगती है क्योंकि वो उस विच के कंट्रोल में होती है और सभी लोग उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं पर जिंगू अकेले ही सभी से भिड़ जाती है। तभी हम सीनियर मॉन्क को देखते हैं जो उसकी गर्दन से वो फूल को निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंगू होश में आ जाती है और वो उस विच के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। तभी वहां पर विच हुआ मेंटिंग भी आ जाती है और सभी को फाइट के लिए ललकारती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो अपने टेंटिकल से सभी पर फाइट करने लगती है। यहाँ पर सभी लोग विच के साथ काफी ज्यादा फाइट करते हैं लेकिन वो अपने टेंटिकल से सभी को हराने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर मॉन्क उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और तभी टैजिंग उसकी गर्दन काट देता है लेकिन इससे भी विच को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और उसकी गर्दन वापस से आ जाती है। इधर हम जिंगू को देखते हैं जो मूलियान को बताती है कि उस बड़े से ट्री में एक जाइंट हार्ट है, शायद यही इस विच की कमजोरी हो। यहाँ पर मूलियान ये कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इधर हम सीनियर मॉन्क को देखते हैं जो उस विच को अपने कंट्रोल में कर दूसरी जगह में ले आते हैं। इधर हम मूलियान को देखते हैं जो उस ट्री में चढ़कर उस जाइंट हार्ट के पास पहुंच जाता है और उसमें एक तलवार से वार करता है। इसी वजह से वो विच मारी जाती है। उसके बाद खुशी खुशी सभी लोग वहाँ से लौट आते हैं। जैसे ही वो उस खंडर से बाहर निकलते हैं उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इंस्पिरेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।